नमस्कार दोस्तों, ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। देर के लिए माफी चाहता हूं, ये मेरी गलती है फिर से। आज मेरे साथ हैं मेरे अच्छे दोस्त जीना लीवर और बेशक रेड रेड फर्न। आज हम एक छोटी सी बातचीत करने वाले हैं। पहले हम रेड को बोलने देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रेड, तुम शुरू करो। एंडी, मुझे हमेशा पहले बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूं। सभी का स्वागत है। जीन और एंडी के साथ मंगलवार की रात यहां होना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे मंगलवार की रातें पसंद हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में बात कर सकते हैं। आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया है कि अपने जैसे सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, जो आपकी तरंग दैर्ध्य पर हों। ऐसे लोगों के साथ रहना आसान होता है। जब आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ होते हैं, तो बात करना आसान हो जाता है ना? क्योंकि लोग समझते हैं। यही कारण है कि मंगलवार की रात यहां आना मेरे लिए इतना आसान हो जाता है। इस हफ्ते मैंने जीत का फॉर्मूला क्या है, इस पर बात करना शुरू किया। ये उन खरगोश बिलों में से एक था जिनमें आप अंततः उतर जाते हैं। मेरा विचार था कि इतने सारे लोग और व्यवसाय सफल होते हैं, तो उनका जीत का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने इस पर थोड़ा शोध किया और एक के बाद एक कई चीजें सामने आईं। मेरे शोध की बहुत सी बातें न सिर्फ हमारे सीईओ अश्मी फराह और ऑन पैसिव से जुड़ी थीं, बल्कि हम सभी से भी। मेरे लिए जीत का फॉर्मूला वही है जो सफल और असफल लोगों में अंतर करता है। मैं इसे इससे सरल तरीके से नहीं कह सकता। सफलता का एक फॉर्मूला होता है जिसे समझना और अपनाना जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारे सीईओ पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। वे हमें ऐसा इकोसिस्टम दे रहे हैं जिससे हम प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमा सकेंगे। यह बिल्कुल शानदार है। इसका पूरा विवरण जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा और हमें सब पता चल जाएगा। फिर हमें दी गई चीजों का अपनी सफलता के लिए उपयोग करना होगा। और लोग कहना शुरू करें, इससे पहले क्या मुझे मार्केटिंग करनी होगी? क्या मुझे काम करना पड़ेगा? क्या इसका मतलब है कि ऑन पैसिव हमारे लिए कुछ नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना है, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। जब मैंने इस पर गौर किया, तो सबसे जरूरी बात यह थी कि आपके पास एक विजन और लक्ष्य होना चाहिए। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपके पास वो विजन और लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है, और हम सभी ने मुश्किलें देखी हैं ऑन पैसिव की यात्रा में या फिर परिवार में, काम में, जो भी हो, अगर आपके पास वो विजन और लक्ष्य नहीं है जो आप अपनी जिंदगी के साथ हासिल करना चाहते हैं, और आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप क्या पाना चाहते हैं, तो आप पहली बाधा पर ही हार मान लेंगे। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अगले स्तर तक पहुंचने के लिए जरूरी काम नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमारे सीईओ ने किन मुश्किलों का सामना किया है, क्योंकि यह सब दस्तावेजित है। उन्हें मजबूत और दृढ़ बनाता है उनका विजन, वह लक्ष्य जो वे हासिल करना चाहते हैं। अपनी सफलता पाने के लिए हमें भी ऐसा ही मजबूत विजन और लक्ष्य रखना होगा। अब हमारे पास व्यवसाय है, हमारे पास सीईओ है, वह अपना काम कर रहा है, अपने सपनों और विजन को साकार कर रहा है, न सिर्फ एक कंपनी बनाने का, बल्कि ऐसी जो हर आम इंसान के लिए सुलभ होगी, हम सभी के लिए। हमारे पास अपने निजी लक्ष्य और सपने हैं जो हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हमें इसी को पकड़े रहना चाहिए। यह सफलता, दृष्टि और लक्ष्यों के विजयी सूत्र का एक उदाहरण है। इस सप्ताह मैं और भी बातें बताऊंगा, पर यह विषय बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह हर
ऑन पैसिव के उद्यमी और सदस्य को मजबूत बनाता है। चाहे आप संस्थापक हों या सहयोगी, आखिरकार हम सब उद्यमी हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम औसत पर संतुष्ट नहीं होंगे। हम 9 से 5 की नौकरी की पीसने वाली जिंदगी नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम ज्यादा के लायक हैं। यही हमारी दृष्टि है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा जुनून है जो हम हासिल करना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि हमारे अंदर कुछ कहता है कि हम और अधिक के लायक हैं। इसीलिए हमने इस ओर देखा। हमने पहली जगह में देखा क्योंकि कुछ हमें और खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। ऐसा क्या है जिसका मैं उपयोग कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं? इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी हैं। हमें इसे समझना और तुरंत कार्रवाई करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्या इसका मतलब है कि कंपनी अपना वादा और लोगों की मदद नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। पर आपको खुद पर विश्वास और अपने लक्ष्य के लिए जुनून रखना होगा, ताकि जब मौका आए आप पूरे दम से इस माहौल का फायदा उठा सकें। वापस आपकी ओर एंडी। धन्यवाद रेड। शानदार शुरुआत, बढ़िया आगाज। मुझे ये विचार पसंद है और यह भी कि हर एक शख्स जो हमारे साथ जुड़ा है, याद रखें करीब 1.4 मिलियन लोग हैं जिन्हें हम अर्ली बर्ड्स कहते हैं। उनमें से कई रास्ते से भटक गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जो दुखद है। पर वे लौटेंगे। लेकिन हम जो समझते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, हमने इसे पहले क्यों देखा? हमने ऐसा क्या देखा जो हमें इसमें शामिल होने पर मजबूर कर दिया? इस व्यवसाय में आने का मूल उद्देश्य क्या था? हम इससे क्या हासिल करना चाहते थे? अब बहुत से लोग इस सोच को भूल गए हैं, इस तरह से सोचना छोड़ दिया है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम फिर से इस पर विचार करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। हमें यह देखना होगा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि हम इसका हिस्सा क्यों बने, तो ये हमें फिर से प्रेरित कर सकता है कि हमें इससे क्या हासिल करना है। और फिर यह योजना बनाने की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वापस आ रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर। हमने कंपनी के कुछ नए विकल्पों की छोटी झलक देखी है, पर मैं इन्हें झलक ही कहूंगा क्योंकि अंत में शायद सब कुछ बदल गया है, कहना सही होगा। तो यह खुद में रोमांचक है, क्योंकि अगर पहले अच्छा था तो अब कैसा होगा? आप क्या सोचते हैं जीन? अरे, आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें कही। सबसे पहले मैं रेड को शुरुआत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं समान विचारधारा वाले लोगों के साथ समय बिताने से पूरी तरह सहमत हूँ, जो आपके जीत के फॉर्मूले का हिस्सा है। मेरा मतलब है, यह वाकई जीत का फॉर्मूला है। अरबपतियों और उद्यमियों के बारे में जो साक्षात्कार पढ़ते हैं, उनमें आप देखेंगे कि वे नकारात्मक लोगों के साथ या समस्याएं खोजने वालों के साथ समय नहीं बिताते। वे ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। वे दूरदर्शी लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जो सकारात्मक और संभावनाओं से भरे माहौल को बढ़ावा देते हैं। मुझे खुशी है कि आप मंगलवार की रात के इस समय की कदर करते हैं। हर दिन इस कंपनी के बारे में बात करने वाले ये सभी समूह जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे। जैसा एंडी ने कहा, जब आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आप सोचेंगे, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों आया? मेरे लिए यह आजादी है। यह आजादी थी जो संभावना थी। समय, आजादी, आर्थिक स्वतंत्रता, वो आजादी जो हमें बचपन से अपने दिल की बात करने की इजाजत देती है। हम सिर्फ सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने की बात करते हैं, जबकि लोग बदलाव को लेकर चिंतित हो सकते हैं। मैं इससे उत्साहित हूँ क्योंकि अशमु फराह जो करते हैं वो हमेशा बहुत कूल होता है। यह हमेशा सुपर कूल होता है। आगे बढ़ते हुए आप पुरानी चीजों से चिपके नहीं रहना चाहते, चाहे वे कितनी भी अच्छी क्यों न रही हों।
आप कहना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है और ये शानदार और रोमांचक होने वाला है और हम उस आज़ादी की स्थिति तक पहुंचने वाले हैं जिससे हम सभी की मदद कर पाएंगे। ये बस बढ़ता ही जाता है। तो मैं बस एंडी के बारे में सोच रहा हूँ। आप इस बातचीत को कहाँ ले जाना चाहते थे? मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मेरे लिए बदलाव ही मज़ेदार हिस्सा है। वो उत्साह, नवाचार जो ऐश हमेशा करता रहा है, पता नहीं क्या होगा, यही मज़ा है। वो हमेशा हमें चौंकाना चाहता है और ये हमेशा खुशी की बात होती है। क्या हमने कभी सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, वो सब बीती बातें हैं। ऐश नहीं चाहता कि हम अतीत में उलझे रहें। उस आदमी ने जो भी किया, वो दिमाग हिला देने वाला था। तो हम जानते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। क्या होने वाला है? आगे क्या होगा? मुझे गर्व है कि मैं इन लोगों के साथ हूँ। जैसा रेडवुड कहते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम वो सब कर रहे हैं जो जीत के लिए ज़रूरी है और हम ये हर रोज़ करते हैं। बस यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात जो जीवन में हर चीज पर लागू होती है वो है कि आप किसकी सुनते हैं। वास्तव में कौन ऐसा कर पाया है? पहले किसने कुछ बनाया है? पहले कौन अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा है? और कौन जानता है कि यह कैसे करना है? तो यह एक गुरु होने जैसा है। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो वहां रहा हो, सब देखा हो और जानता हो कि क्या हासिल करना है और आप उसके साथ इस सफर में शामिल हो सकें, तो यह एक शानदार अनुभव होगा। और बहुत से लोगों ने इसे खो दिया है और मुझे समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि आखिरकार इस व्यक्ति ने कहा है कि उसे वेतन की चिंता नहीं है, उसे चिंता है दूसरों की मदद करने के लिए कुछ बनाने की। सुनिए, मैंने सैकड़ों कंपनी मालिकों, वीपी, अध्यक्षों, सीईओ, सीएफओ आदि के साथ काम किया है और एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा लाभ क्या होगा, मैं कितना कमाऊंगा। जबकि यह व्यक्ति और उसकी टीम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका हर कोई फायदा उठा सकता है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो ऐसा कर सकते हैं या करने को तैयार हैं और यही उसका एकमात्र लक्ष्य है। और यह, जैसा आपने कहा जीन, मेरे लिए बेहद रोमांचक है। रेड, मुझे यकीन है कि आपके पास हमारे लिए कुछ और बातें हैं। हाँ, मेरे पास है। मैं अनुभव से सीखने के बारे में आपकी बात पर ध्यान दे रहा हूं, जो कि लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं। जिन्होंने बैक ऑफिस में पॉपअप पढ़ा है, वह पहली बार कैसे शुरू हुआ। सबसे ऊपर इसने पहले क्या कहा था, याद दिलाऊं। यह कहता है, व्यवसाय में दशकों के बाद ऐसे ही शुरू होता है ना? हम जानते हैं कि ऑन पैसिव से पहले यह व्यक्ति बहुत सफल रहा है। उसे कई कंपनियों ने फनल और अन्य चीजें बनाने के लिए संपर्क किया था। उसके पास व्यापार का गहरा अनुभव है। यह उसे बहुत मजबूत स्थिति में रखता है। हम जानते हैं कि वह एक महान विपणक है। यही उसका खेल है। वास्तव में यही वह है जिसमें वह माहिर है। हम खुद को ऐसे व्यक्ति से जोड़ रहे हैं जो हमसे ज्यादा जानता है। जब से हम इस व्यक्ति के साथ हैं, अनुमान लगाओ क्या हुआ। हमने भी कुछ सीखा है ना? आप जानते हैं, हम न केवल ऑन पैसिव में लंबा सफर तय कर चुके हैं, बल्कि हमने बहुत ज्ञान भी हासिल किया है और उम्मीद है कि यह ज्ञान हम अब आप में से कई लोगों तक पहुंचा सकें जो इसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जरूरी है कि हम ऑन पैसिव की यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लाएं। हमने अपने सीईओ से सीखा है कि वो जो कर रहे हैं वो सबके लिए है, खुद के लिए नहीं। तो हम क्यों ना वही करें जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यह भी मानते हैं कि हम पहले अपना ख्याल रखना चाहते हैं।
ऐसा कहने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुश और संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपका कप भरा और उमड़ रहा नहीं है, तो आप किसी और को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? आप तो अपना कप भरते रहना चाहेंगे। यही कारण है। लेकिन वो इस बात में भी बहुत समझदार हैं कि वो जानते हैं कि अगर वो सही तरह के लोग और वे जैसे वह हैं, वह जानता है कि हम विलासिता के पीछे नहीं हैं, बेहद ज्यादा धन के। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमें पैसे की चिंता न हो और हमारे आसपास के लोग भी ऐसे ही हों। और फिर मिलकर हम वो कर सकते हैं जो वह अकेले करने की कोशिश कर रहा है। यही हमें बहुत शक्तिशाली बनाता है। अब जीतने के फॉर्मूले की बात करें तो मेरा मानना है कि इसका एक हिस्सा है आपके आसपास का समुदाय। अगर आप पढ़ें तो इसमें नेटवर्किंग और सहयोग का जिक्र है। कोई भी उद्यमी अकेले सफल नहीं हो सकता। मजबूत नेटवर्क बनाना और दूसरों से जुड़ना सफलता के लिए जरूरी है। उसने यह दो तरह से किया है। पहला, हमने कुछ बड़ी कंपनियों के साथ सहयोग किया है। यह अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत है और हम सब इसके बारे में जानते हैं। इनका जिक्र कई बार हो चुका है। इन्हें दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसके आसपास लोगों का नेटवर्क भी है। वो हम लोग हैं, यानी उसके फॉलोअर्स, उसकी टीम, उसका फाउंडेशन। हम वो हिस्सा हैं। यही व्यवसाय और उसे ताकत देता है और यह हमारे लिए भी फायदेमंद है। मैंने ये बस ऐसे ही नहीं कहा, यह सफलता के फॉर्मूले का एक हिस्सा है। कोई भी उद्यमी अकेले सफल नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप नेटवर्क करें, सहयोग करें और ऐसे विचार साझा करें जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि सबके लिए फायदेमंद हों। क्योंकि आखिरकार जब कोई और सफल होता है तो क्या होता है? हम सब सफल होते हैं। और यही इस व्यवसाय को कई अन्य से अलग बनाता है, क्योंकि यह मैं का नहीं, हम का व्यवसाय बन जाता है। और इसकी खूबसूरती यह है कि हम सब न सिर्फ दूसरों की सफलता चाहते हैं बल्कि उसका जश्न भी मनाते हैं। और यह एक बड़ा फर्क है। कितनी बार आपने देखा है कि लोग दूसरों को उनकी सफलता के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? ईर्ष्या और कई चीजें इसमें बाधा बनती हैं। हमारे व्यवसाय में ऐसा नहीं है। हम सफलता का जश्न मनाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग सफल हों और सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझसे ज्यादा सफल है, बशर्ते मैं भी सफल हूं। देखिए, हम सब मिलकर सफल हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। बिल्कुल शानदार बात है। जैसा उन्होंने कहा, पैसा तो पहले से ही मौजूद है। हमें पैसे ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से ही है। समस्या इसके वितरण में है। हम धन का वितरण ज्यादा न्याय संगत और सुलभ बनाना चाहते हैं। शीर्ष पर बैठे लोग बस अपना फायदा देखते हैं और अमीर होते जाते हैं। हम इन बाधाओं को तोड़कर लाखों लोगों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। अरे, मैं हैरान हूं क्योंकि आपने सच में मेरे मन की बात कह दी जब आप बता रहे थे कि हम एक निजी कंपनी हैं। जब रेड बता रहा था कि आपके पास वो समुदाय है, वो सहयोग है, हम ऐश और उसके विजन की नींव हैं। और मैं सोच रहा था हम कोई पब्लिक कंपनी नहीं है। हम वो लोग नहीं जो कहेंगे हमें पैसा चाहिए, ये करो वो करो, अपना विजन बदलो, क्योंकि हम समर्थक हैं। तो हम सचमुच दुनिया को एक बिल्कुल अलग तरीका दिखा रहे हैं। कंपनी बनाने का अलग तरीका, उसे सपोर्ट करने का अलग तरीका। बस इसके बारे में हर चीज अलग और क्रांतिकारी है।
और इसलिए अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि इससे वही पुराना ढर्रा अपनाकर बनाया जाएगा, तो ये सोचना बेवकूफ़ी होगी कि हमें चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से करनी पड़ रही हैं। और हम सचमुच दुनिया को चौंका देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कैसे ये लोग उससे बिना पैसे के इतने साल समर्थन दे रहे थे। यह क्या है? वे इसे तब तक नहीं समझेंगे जब तक इसकी सफलता नहीं देखेंगे। फिर वे कहेंगे, अरे हम इसे गलत या अनैतिक या बेरहमी से कर रहे थे, जबकि हम ऐसे लोगों का आधार बना सकते थे जो इस नए जागरूक व्यवसाय मॉडल के पहले ग्राहक होंगे। मुझे लगता है कि इतनी अलग और रोमांचक चीज का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। नमस्ते, पीटर फिर से। और मुझे लगता है कि हम वाकई भाग्यशाली हैं कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं और जानते हैं कि यह कैसे बनाया गया। इसका हिस्सा बनने के लिए, अपने बच्चों और पोते पोतियों को बता पाने के लिए कि हमने सचमुच सीईओ के साथ बैठकर बातें की, हमने विचार मंथन सत्र किए, हमने एक अलग तरीके की कल्पना की, क्योंकि यह सच में भविष्य में व्यापार करने का तरीका बदल देगा। तो मुझे लगता है यह बहुत रोमांचक है और मैं हमेशा यहाँ आकर खुश होता हूँ। खैर, धन्यवाद एंडी, मेरे मन की बात कहने के लिए शुक्रिया। मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ूंगा। एडिसन 15 बार असफल हुए। साक्षात्कार में उन्होंने कहा, श्री एडिसन, आप बल्ब बनाने में 500 बार असफल रहे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बल्ब न बनाने के 500 तरीके खोजे। मुझे बस एक की जरूरत थी। हमारे पास कुछ बहुत खास है। जब आपका दिमाग चमकेगा तो आप इसे फैला पाएंगे। फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है मैं समय पर वापस आ जाऊंगा। आज की देरी के लिए क्षमा करें, पर हम पहुंच गए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। रेड्स लाइफ को मत भूलना। रविवार को ही रोज है, कृपया जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे।